हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटर के टॉपिक, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना, जिस चैप्टर का नाम है अपना वैद्युत धारा। ठीक है ना। इसमें टॉपिक अपना वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इन दोनों में संबंध क्या होता है? वैद्युत धारा होती है दोस्तों आई, वैद्युत धारा दोस्तों क्या होती है? आई होती है, तथा अनुगमन होता है, वेग होता है दोस्तों बी डी। इन दोनों में हमें संबंध निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेंगे। ये सबसे पहले हम बना लेते हैं एक चालक ए बी। ठीक है ना। एक चालक बना लेते हैं ए बी बना लेते हैं, जिसका हम क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है। ठीक है ना। जिसकी लंबाई मान लेते हैं एल है। ठीक है। इसे हम एक बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है ना। जो हमारी 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी इसके शुरू के बीच। ठीक है। इस चालक की। ठीक है। और जब हम बैटरी लगाते हैं तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ही इस चालक में जो अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इन पर एक बल लगता है एफ ई। क्या बल लगता है दोस्तों? एफ ई बल लगता है। और इस बल के कारण ही इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें वेग उत्पन्न होता है। उसी वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप लोगों के लिए समझ आया होगा कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ठीक है ना। जब हम एक चालक में क्या करते हैं, बैटरी जोड़ते हैं, तो उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पर एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इस बल के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे, माना जितना ये चित्र में दर्शाए गए यही लिखना है थ्योरी में, बस और कुछ नहीं दर्शाना है। ठीक है ना। तो माना ए बी एक चालक तार है, जिसकी लंबाई दोस्तों एल है। लंबाई क्या है? एल है। इसके सिरों के बीच, इसके सिरों के बीच 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। क्या दोस्तों? 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई ना। ये बैटरी जो है 20 वोल्ट की लगी है। ठीक है ना। इसके कारण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल एफ तथा इसके कारण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल तथा बल से उत्पन्न वेग बी डी है। तो क्योंकि जब अपना मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा एफ, तो इस बल के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी डी। इसे बोलते हैं दोस्तों अनुगमन वेग बी डी। ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना चालक में एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। जो अपना छोटे से क्षेत्रफल में मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों क्या है? अपनी स्मॉल एन है। ठीक है ना। क्या है दोस्तों? स्मॉल एन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो चालक की एकांक क्षेत्रफल में, तो चालक की एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम बात करेंगे एकांक क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल को हमें क्या लेना है? एक लेना है। और समय को भी हमें क्या लेना है? एक लेना है, 1 सेकेंड। ठीक है ना। में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी? एन बी डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? एन बी डी हो जाएगी। एन क्या है दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और बी डी क्या है? वेग है, मतलब जिस वेग से प्रवाहित होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। सॉरी, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमें तो इस पूरे चालक के कारण निकालना है ना, तो बात करेंगे क्षेत्रफल ए। ठीक है। तो समय कितना लगेगा? समय टी ले लेंगे। समय क्या ले लेंगे? टी ले लेंगे। क्षेत्रफल ए तथा समय टी में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी? देखो, एन बी डी तो ऐसे लिखेंगे, और जबकि समय क्या ले टी, तो टी से गुणा कर देंगे। जबकि क्षेत्रफल क्या ले ए, तो ए से गुणा कर देंगे। ये अपना क्या हो जाएगा? प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। इसे दर्शा देंगे एन से। कैपिटल एन बराबर हो जाएगा एन बी डी गुणा टी गुणा ए। ठीक है। ए क्या है? क्षेत्रफल, टी समय, बी डी अनुगमन वेग, एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है। देखो, हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, अपना फार्मूला थे क्यू बराबर एन ए।
क्या होता है, Q बराबर एन। यहाँ से एन का मान यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि Q बराबर क्या आ जाएगा, NEBD इंटू E आ जाएगा, इंटू T आ जाएगा, इंटू A आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक फार्मूला हम और भी पढ़ते हैं, I बराबर Q अपॉन T होता है, ठीक है ना। वैद्युत धारा क्या होती है, आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। ये तो वैद्युत धारा का फार्मूला होता है। तो I बराबर Q अपन T, Q का मान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, NBD E गुणा T गुणा A, और बटे में ये वाली T आ जाएगी, T से दोस्तों T कट जाएगी, यानी कि I बराबर क्या आ जाएगा, NEABD हो जाएगा। दोस्तों यही हमारा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है। वैद्युत धारा I हो गई, अनुगमन वेग BD आ गया ना, तो इन दोनों में संबंध यही होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो इसी के आधार पर एक और भी पूछ लिया जा सकता है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, BD जिसे बोलते हैं ना, अनुगमन वेग या अपवाह वेग इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध हम पढ़ रखा है कि J बराबर क्या होता है, I/A होता है। J बराबर क्या होता है, I/A, ठीक है। वैद्युत धारा तथा क्षेत्रफल, उस चालक के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व J कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, धारा घनत्व J कहते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, I का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो I का मान क्या है, NEABD, ठीक है ना, यहाँ पर लगा दिया, और बड़े में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है ना। A से A कट जाएगा, अब क्या आ जाएगा, J बराबर NEABD हो जाएगा, ठीक है ना। J बराबर क्या हो जाएगा, NEBD, ठीक है। यही दोस्तों अपना धारा घनत्व J है और अनुगमन वेग BD है। ये दोस्तों धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है ना। यही दोस्तों क्या है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग BD में संबंध है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।